कई लोग बोलते हैं कि भैया आप कैसे इतना कम सो लेते हो, कैसे इतना एनर्जेटिक रह लेते हो, हमको नींद बहुत आती है, हम 2 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे सोते हैं, और अगर एक दिन गलती से 8 घंटे रात में पढ़ लिए तो अगले 2 से 3 दिन तक सोते हैं। इसका वीडियो इसी टॉपिक पे है, दैट हाउ वी कैन रिड्यूस आवर स्लीपिंग आवर। 5 से 6 ट्रिक ऐसी खोज के लाया हूं जिनको अगर आपने फेंक के मारा अपनी लाइफ में तो आपकी नींद कोसों दूर चली जाएगी और आपकी पढ़ाई झिंगा लाला हो जाएगी, या यूं कह लो 1 नंबर की होने लगेगी, और आपके नंबर को 80 to 90, 95% आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो वीडियो के हमारे 3rd, 4th, 5th पॉइंट है, 3 पॉइंट लास्ट वाले एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपकी लाइफ को एकदम चेंज करके रख देंगे, या यूं कह लो कि नींद को तो भगा देंगे लेकिन पढ़ाई से दोस्ती करवा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कंज्यूम एनर्जी गिविंग फूड। हमको ऐसे फ्रूट खाने हैं जो कि हमको एनर्जी दे, हमको एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसके थ्रू मिल सके और हमारी बॉडी प्रॉपर हमेशा एनर्जेटिक फील करे। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि भैया हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम लोग कैसे काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता ये सब खाएं। तो मैं कभी आपको ये चीजें नहीं बोलूंगा कि आप ये खाओ, जिसके पास है खा सकता है, बट सस्ती चीजों में भी अच्छी डाइट आ सकती है। मैं भी किसी अंबानी की फैमिली से नहीं आता, और ना मेरे पास इतने पहले पैसे भी होते थे कि मैं अच्छी डाइट या काजू किशमिश का चूरा बना के खा सकूं। अब इसमें आपको क्या खाना रहेगा मैं आपको बताता हूं। सपोज आप स्टार्टिंग में सुबह जब भी उठो तो आपके घर में चना तो होता है ना, चना, आप चना ले लो, देन उसके साथ आप किशमिश थोड़ी सी ले सकते हो, किशमिश ले लो एंड इसको शाम को पानी में डाल दो, और सुबह जब उठो तो इसका सबसे पहले फ्रेश होकर के इसका जो पानी रहता है ना उसको आप खाली पेट पी लो, और आप उस टाइम देखोगे कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी फील हो रही होगी। क्यों? रीजन ये रहता है, जो हमारा चना है जिसको हम नट्स बोलते हो, इसमें क्या रहते हैं, इसमें हमारा रहता है कार्बोहाइड्रेट। क्या रहता है गाइस? कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, और किशमिश में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन रहती हैं, बहुत सारी प्रोटीन किशमिश में रहती हैं, और जब इसको आप पानी में डालोगे तो उसमें इसके जो बेसिक या कह लो कि इसका जो कोर रहता है वो पानी में आ जाता है, और जब आप उस पानी को पियोगे तब आप फील करोगे कि आपको मॉर्निंग में ही बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है। उसके बाद जब आप खाना खाओ तो खाने में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या बोले तो ग्रीन वेजिटेबल या हरी सब्जियां खाओ, कि यहीं से आपको एनर्जी मिलेगी, और जब आपको प्रॉपर एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगी तब आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और वो प्रॉपर वर्क करने के लिए रेडी रहेगी हमेशा। क्योंकि एनर्जेटिक रहोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आप इतना एनर्जेटिक कैसे रह लेते हो, आप कैसे इतना चीजें मैनेज कर लेते हो, तो सिर्फ उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा वो फूड लेता हूं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या अच्छे से हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। दूसरा पॉइंट, दैट इज स्टोर योर एनर्जी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छी डाइट तो ले रहे हैं लेकिन वो अपनी एनर्जी कहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी जो पढ़ाई से स्टडी पे तो नहीं फोकस कर रहे हैं, वो स्टडी पे ना लगा करके यूज कहाँ करते हैं, कहीं पे खड़े हो गए, एक दूसरे से फालतू की टॉक करते हैं, एक दूसरे से गलत बातें करते हैं, या यूं कह लो कि इधर उधर के गंदे काम करते हैं। आपको वहां पे अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब उनके अंदर प्रॉपर एनर्जी आ गई वो चले गए खेलना अच्छी बात है, बट एक टाइम पे खेलना अच्छी बात है। अगर आप पूरे दिन खेल रहे हो तो आप जब पढ़ाई करने बैठोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी उस टाइम पे रहेगी ही नहीं गाइस, और जब बॉडी पे एनर्जी नहीं रहेगी तो एनर्जी पैदा तो होती नहीं है, आप जो खा रहे हो वही एनर्जी बन रही है और उसी के थ्रू आप अच्छा वर्क करोगे। तो दूसरा पॉइंट है स्टोर योर एनर्जी। अब इसको स्टोर कैसे करोगे, कुछ पॉइंट बताता हूं। अब आपको फालतू के लोगों से दूर रहना है, स्टे अवे फ्रॉम बैड पीपल, आपको गंदे लोगों से दूर रहना है, जो आपके काम का नहीं है उससे दूर रहो। गलत लोगों से दूर रहो, उनके पास जाओ ही नहीं, अपने में बिजी रहो, तभी आपकी एनर्जी स्टोर होगी, और वो एनर्जी जब स्टोर होगी तो दूसरी जगह पे आप वर्क कर सकते हो, अच्छी जगह पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, और जब आप उस समय पढ़ोगे ना तो आपका माइंड भी अच्छे से वर्क करेगा। और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है, ज्यादा खेलने भी नहीं जाना। खेलने का एक टाइम है, लिमिटेड टाइम फॉर गेम। ऐसा भी नहीं है कि आपको गेम खेल रहे हो, सपोज आप क्रिकेट आपको बहुत पसंद है तो आप 10 घंटे जाके क्रिकेट ही खेल रहे हो, उसके बाद आओगे ना रात में तो आप गधे की तरह सो जाओगे, पढ़ने वाले नहीं हो, और उसके बाद आप बोलोगे कि मेरा दिमाग तो इतना तेज है, नंबर कैसे कमा रहे हैं। तीसरा पॉइंट आपको करना है, दैट इज लेस टॉकिंग। क्या करना है? लेस टॉकिंग। आपको लोगों से कम बात करना है।
करना है, 3 पॉइंट आपको स्टोर योर एनर्जी में करना है। एंड अब तीसरा पॉइंट है जो कि आपको नींद को कम करने में हेल्प करेगा, दैट इज लिसनिंग म्यूजिक। हम लोग स्लीपिंग आवर को कम कर सकते हैं म्यूजिक को सुन करके। हम लोग इसका सहारा ले सकते हैं। जैसे कैसे आपके दिमाग में आएगा, सपोज मैं पढ़ने के लिए बैठा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जब मैं 10th में था तब मैं पढ़ने के लिए बैठते थे, मैं मेरा भाई, हम लोग जब पढ़ने के लिए सपोज दैट हम लोग पढ़ने के लिए बैठे और हमने बुक ले ली। क्या ले ली? बुक ले ली। अब जब हम बुक लेके बैठे और हमारा 3 घंटे की हमने पढ़ाई कंप्लीट की, कितना? 3 आवर की हमने स्टडी कंप्लीट की गाइस। 3 आवर जैसे पढ़ चुके, 2 घंटे 3 घंटे पढ़े, हमारी बॉडी भी इंसानी है। 3 घंटे बाद हमको नींद आएगी, या यूं कह लो कि बोरिंग होने लगेगा। हमको क्या लगने लगेगा? सारी चीजें बोरिंग लगने लगेंगी और हम सोचेंगे कि यार क्या कर रहे हैं, अब सोना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग बोले कि सोना चाहिए, आप उस टाइम पे क्या करो, अपने आसपास म्यूजिक लगा के रख लो। क्या करके रख लो गाइस? म्यूजिक लगा के रख लो। और जब म्यूजिक लगा के रखो, अब ऐसा भी नहीं कि म्यूजिक लगा के रख लिया, साइड में भोजपुरी गाना बजा दिया और डांस करने लगे, नहीं। एक नॉर्मल सा म्यूजिक यूज करो और थोड़े टाइम के लिए 10 to 15 मिनट माइंड को बोलो कोई नहीं, 15 मिनट में म्यूजिक सुन लेता हूं, और बुक के पास बैठे रहो। और 15 मिनट जब आप म्यूजिक सुनोगे ना, तब आपको देखोगे कि आपकी नींद आपसे कोसों दूर होगी। और जब आपकी नींद आपसे कोसों दूर होगी, उस टाइम फिर से आप अपने टाइम को 2 घंटे 3 घंटे फिर से ऐसे पढ़ाई कर लो। 2 आवर एंड 30 मिनट फिर से आप पढ़ाई कर लो। और ऐसे आप अपनी स्लीपिंग आवर को म्यूजिक के थ्रू भी कम कर सकते हो। जब भी आपको पढ़ाई के टाइम पे नींद आए, देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा म्यूजिक को सुन लेना है, म्यूजिक का सहारा ले लेना है। या पढ़ाई टाइम जैसे भी वॉकिंग आने लगे ना, जिसे आप जम्हाई बोलते हो, ऐसे मुंह फैलाने लगो, तो आप बुक के बगल में थोड़ा सा म्यूजिक चला के रख दो और फिर पढ़ने लगो। 4th पॉइंट हमारा है टेक रेस्ट बिटवीन स्टडी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 3 घंटे पढ़े और 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको नींद आने लगी, तो आप एक पहला काम तो करो कि थोड़ी सी म्यूजिक को चला के रख लो। उसके साथ आपको एक काम और करना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है। जैसे मैं बता, जैसे कोई इंसान है, कोई बच्चा है, वो बैठा पढ़ने के लिए बुक लेकर के, कोई बच्चा है वो बुक लेकर के बैठा पढ़ने के लिए, और उसका पहला जो टास्क था दैट इज 2 आवर का, क्योंकि 2 आवर से ज्यादा टास्क कभी मत ले जाओ, नहीं बोरिंग होने लगेगा। 2 आवर उसने कंप्लीट स्टडी किया। अब 2 आवर स्टडी करने के बाद, 2 आवर स्टडी जैसे उसने किया, उसको थोड़ा सा लेजीनेस फील होगा, उसको थोड़ा सा आलस आएगा। आलस जैसे ही आने लगे, अब आपको क्या करना है? अब 2 टाइप के बंदे होंगे। और पहला वाला बंदा जो सोच रहा है कि मैं रेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा सा फिर उठ के पढ़ूंगा, जैसे वो सोया उसके बाद उसे कोई नहीं उठा सकता। दुनिया की कोई ताकत गाइस उसे नहीं उठा सकती है। अब वो सीधा सुबह ही उठेगा। इसलिए पहला वाला मेथड फेल हो जाता है। लेकिन दूसरा वाला जो स्मार्ट बंदा था, जो कि हमारा वीडियो देख के गया था, वो क्या करेगा? वो इस रूल को कभी अप्लाई करेगा ही नहीं। क्या नहीं करेगा? इस रूल को कभी भी अप्लाई करेगा ही नहीं। और वो क्या करेगा? वो इसकी जगह पे दूसरा रूल अप्लाई करेगा, दैट इज कि वो क्या करेगा? छोटा सा रेस्ट लेगा। अब रेस्ट लेगा, वो भी रेस्ट ही लेगा, लेकिन कैसे? वो क्या करेगा? फोन उठाएगा, म्यूजिक चलाएगा और थोड़ा सा बाहर बालकनी के साइड में आ जाएगा और वहां पे वो बैठेगा, थोड़ी सी हवा लेगा, थोड़ा सा टहलेगा, थोड़ा सा म्यूजिक लेगा, म्यूजिक सुनेगा थोड़ा सा। ये जो रेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि 10 घंटे का 15 घंटे का बीच में उसने रेस्ट लिया तो रेस्ट नहीं कहलाएगा। ये रेस्ट होगा मैक्सिमम। रेस्ट कितने मिनट का होना चाहिए? मैक्स 10 to 15 मिनट। 10 to 15 मिनट बंदे ने फोन चलाया और उसके बाद फिर से उसने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया। आपको रेस्ट लेने के बाद पुराना सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करना, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना है। और इसकी हेल्प से जैसे उसने 10 to 15 मिनट का रेस्ट लिया ना, उसने अपने माइंड को बेवकूफ बना दिया। क्या किया? उसने अपने माइंड को बेवकूफ बना दिया और फिर से उसने बुक उठाई और बुक उठा करके फिर से उसने कितने घंटे पढ़ाई की? 2 से 3 घंटे उसने फिर से पढ़ाई कर ली। और फिर से 3 घंटे बाद, 2-3 घंटे के बाद इस बार रेस्ट लेगा लगभग 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट का रेस्ट लेगा और फिर से वो कंप्लीट स्टडी करेगा। तो करेगा 2-2.5 घंटा फिर से पढ़ लिया, 2.5 आवर वो फिर से पढ़ा। और ऐसे देखो तो उसकी टोटल ओवरऑल स्टडी कितनी कंप्लीट हो गई? एक बार बैठने में ही ऑलमोस्ट 8 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली। कैसे करके? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट, बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट। अब अगला पॉइंट देखते हैं जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज, अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो क्या करते हैं? गधे की तरह खा लेते हैं। अब जब वो गधे की तरह खा लेंगे तो उनको जानवरों की नींद आएगी ही। जैसे वो गधे की तरह खाए ना ठूस ठूस के, कि आज के बाद खाना कभी मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए
जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टडी के पहले हमेशा आपको कम खाना खाना है। जैसे आप इवनिंग में सपोज दैट 9 के आसपास 9 PM पे आप डिनर करते हो। क्या करते हो? डिनर आप 9 PM पे करते हो गाइस। अब इसको अगर हम बांटे तो इसमें दो कैटेगरी के लोग आएंगे। पहला तो 95% लोग आएंगे जो कि कहेंगे हमको भगवान ने खाने के लिए बनाया है और ये लोग पूरा ठूस ठूस के खा लेंगे, खूब एकदम से ज्यादा खाएंगे और इतना ज्यादा खा लिए। इसमें मेरा भाई भी आता है बड़ा वाला। अब इसमें 5% आ गए। 5% ये वाला मेरा भाई का कैटेगरी। मेरा भाई देखेगा तो कहेगा ये मेरे बड़ा भाई को ना, लेकिन वो पढ़ने बहुत अच्छा है, 90% बहुत टॉपर है, बट उसका ये आदत आज तक नहीं छूटा। वो कहता है कि पेट भर खाना चाहिए, जो कि गंदा है। अब थोड़ा कम किया है। तो ये मेरा भाई वाला कैटेगरी। लेकिन 5% वो मेरी कैटेगरी वाले हैं। अब 5% वाले बंदे क्या करेंगे? वो कम खाएंगे, और जब वो लेस ईट करेंगे ना, लेस ईटिंग करेंगे तो लेस ईट, जब लेस ईट करेंगे तो वो अच्छे से स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लेस ईट करेंगे तो उनकी एनर्जी, उनको इतना ज्यादा थकान लगेगी नहीं, क्योंकि बॉडी को जैसे ही आपने फुल एनर्जी दी ना, वो कहेगी बस अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। तो इसलिए आपको कम खाना है, और जब कम खाओगे तो आपका स्टडी में अच्छे से मन लगेगा, और आप पहला टास्क जो ले सकते हो ना, दैट इज 4 आवर आप कंप्लीट स्टडी कर लो। 4 घंटे आप पढ़ लो, उसके बाद भूख लगे तो थोड़ा सा खा लो, फिर से थोड़ी सी कुछ चीजें अपने आसपास रखो। अब इसमें मैं वीडियो ला दूंगा कि कैसे खाते हैं, बट आपको करना क्या है? जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, आपको हमेशा थोड़ा सा कम खाना है। अगर आपको अपना पढ़ाई का टाइम बढ़ाना है, आपको अपना सोने का टाइम को घटाना है, तो उसमें हेल्प करेगा सबसे ज्यादा लेस ईटिंग। आप कम खाओगे तो आप ज्यादा देर तक अच्छे से काम कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा सबसे और लास्ट पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट। इसको मैं बोलता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या फीचर्स है, दैट इज डिवाइड स्लीप टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं, वो दिन में पूरा काम करते हैं। क्या कहते हैं? पूरा कंप्लीट डे वो लोग वर्क करते हैं, और कहते हैं कंप्लीट डे वो लोग वर्क करते हैं और रेस्ट लेते ही नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो वो लोग फॉलो क्या करते हैं, कहते हैं कंप्लीट डे अपने आप को 1 सेकंड का रेस्ट नहीं देते हैं, और रात आती है तो गधे की तरह सो जाते हैं। इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। अब आप पूछोगे भैया जब ये नहीं करना तो करना क्या है? तो वही तो पॉइंट है ना सर। द पॉइंट इज दैट डिवाइड योर स्लीप आवर। आपको एक बार में कभी नहीं सोना, क्योंकि आप जब एक बार में सोओगे तो आपकी नींद बहुत बढ़ेगी और आपको पूरे दिन लेजीनेस लगी रहेगी। इसलिए आप दिन में अगर स्टूडेंट हो तो 1 आवर की रेस्ट लो दिन में। डे में कम से कम मिनिमम 1 घंटे, मैक्स 1 आवर की रेस्ट, 1 आवर दिन में रेस्ट ले लो। डिवाइड कर दो अपने सोने के टाइम को, 2 बार में डिवाइड कर दो। डिवाइड स्लीप टाइम यही तो बोला है मैंने। अपने सोने के टाइम को 2 से 3 बार में डिवाइड कर दो। तो डे में आप क्या करो, आप डे में कम से कम आप डे में 1 घंटा सो लो कम से कम दिन में, और ऐसे ही रात में करो। नाइट में आप लोग क्या करो, नाइट में आप लोग 3 घंटा सो लो, 3 आवर टू 4 आवर। अब इसका टाइम आप रोक सकते हो 12 to 4 मैक्सिमम, 12 to 4 AM। ये वाला टाइम भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे कुछ लोग रखते हैं 2 to 3, अगर स्कूल का टाइम नहीं है तो 2 to 3 या 3 to 4 ये रख सकते हो। और जब आप ये 2 बार सो लोगे ना, तो आपको 2 बार एनर्जी मिलेगी। एक बार आपको नाइट में आराम से एनर्जी मिल जाएगी सुबह पढ़ने के लिए, जैसे 4 बजे उठ गए, 4 से 7 पढ़ लिया, 4 to 7 आप स्टडी करोगे, तो ये 3 घंटे ना 6-7 घंटे के बराबर रहेंगे। और यहां से आपको क्या होगा, पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करते रहोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप स्लीप टाइम को जब डिवाइड कर दोगे तब आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा, और आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। तो ये थे मेरे 6 से 7 पॉइंट, जिनकी हेल्प से आप लोग अपने स्लीपिंग टाइम को कम कर सकते हो। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए आप लोग कमेंट करके बता देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।